महिलाओं के अंदर कमर दर्द एक बहुत ही कॉमन समस्या है। बैक एक फीमेल्स के अंदर बहुत कॉमनली होता है। यह कमर का दर्द या बैक एक महिलाओं में कई बार बच्चेदानी की तकलीफ़ों के कारण होता है। बच्चेदानी, गर्भाशय या जिसे हम यूट्रस भी कहते हैं, कई बार इसकी समस्या के कारण आपको बैक एक होता है। महिलाओं को लगता है कि ये बैक एक सिर्फ कमर की प्रॉब्लम के कारण होता है, लेकिन बहुत बार ये बैक एक या जो कमर दर्द है ये आपकी जो यूट्रस है उसकी कुछ समस्याएं, जैसे कि यूट्रस में स्वेलिंग आना, यूट्रस में इन्फेक्शन होना, बच्चेदानी में गांठ होना, बच्चेदानी नीचे खिसक जाना या पीएमएस, इन सभी कारणों से भी आपको कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। तो आज हम यही सभी कारणों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से बच्चेदानी की ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके कारण कि महिलाओं को कमर दर्द होता है, कैसे आपको पता चलता है कि आपको बच्चेदानी की शिकायत के कारण कमर दर्द रहता है और क्या रहता है इसका इलाज। तो आइए इसी के बारे में हम आज यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। सबसे पहले हम आते हैं बच्चेदानी में होने वाले इन्फेक्शन के कारण कमर दर्द। महिलाओं के अंदर यूट्रस का इन्फेक्शन एक कॉमन समस्या है जिसे हम हमारी भाषा में पीआईडी कहते हैं, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। बच्चेदानी के इन्फेक्शन के अंदर देखिए, वाइट डिस्चार्ज तो महिलाओं में बहुत कॉमन चीज़ होती है, लेकिन जब ये इन्फेक्शन बढ़ के गर्भाशय के अंदर चला जाता है, साथ में ट्यूब्स और ओवरीज में चला जाता है, तो हम इसे पीआईडी कहते हैं। ऐसी कंडीशन में महिलाओं को कमर दर्द बहुत कॉमनली होता है। कमर दर्द के साथ साथ महिला पेट में दर्द की भी कंप्लेन करती है। ऐसी कंडीशन में बुखार आ सकता है, आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बैक एक के साथ में और 2-4 चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि पेन एब्डोमेन यानी कि पेट में दर्द होना, बुखार होना, सफ़ेद पानी आना। बुखार हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको बुखार भी मिल सकता है। सफ़ेद पानी की समस्या कॉमनली ऐसी कंडीशंस में रहती है। तो जो ये बच्चेदानी का या गर्भाशय का इन्फेक्शन है, ये बहुत कॉमनली आपको कमर दर्द दे सकता है। इन्फेक्शन अलग अलग वैरायटी का हो सकता है, अलग अलग बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे कि निजीरिया है, क्लेमाइडिया है, कई कारणों से इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन अगर है तो इसका जो इलाज रहता है वह यूजुअली एंटीबायोटिक्स रहते हैं। इसके लिए यूजुअली गायनेकोलॉजिस्ट आपको चेक करते हैं, नीचे से आपको एग्जामिन किया जाता है। जब हम आपका चेकअप करते हैं तो उसमें हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ये पता चल जाता है कि आपको बच्चेदानी का इन्फेक्शन है। जब हम आपका पीवी करते हैं तो टेंडरनेस हमें मिलती है, कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं, फाइंडिंग्स ऐसे मिलती हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं है। सोनोग्राफी के अंदर भी इससे हमें थोड़ा एडवांटेज होता है, यानी कि जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ हमारे को फाइंडिंग्स ऐसी मिलती हैं, फ्री फ्लूइड वगैरह मिलता है, जिससे कि हमें ये आइडिया लगता है कि आपको बच्चेदानी का इन्फेक्शन है। तो बहुत कॉमनली बच्चेदानी का इन्फेक्शन आपको कमर दर्द की शिकायत दे सकता है। इलाज के अंदर एंटीबायोटिक्स रहते हैं यूजुअली। इसका इलाज ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इस इन्फेक्शन को छोड़ दें तो धीरे धीरे ये इन्फेक्शन आपके अंदर बढ़ता है, जिससे कि सेप्सिस हो सकता है, यानी कि इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता है। दूसरी चीज़, इससे आपकी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं, यानी कि बच्चेदानी की साइड की जो नलियाँ होती हैं वह ब्लॉक हो सकती हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर में कंसीव करने में, यानी कि प्रेगनेंसी होने में, बच्चा ठहरने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको कमर दर्द है और साथ में पेट दर्द और वाइट डिस्चार्ज भी है तो अपने गायनेक से ज़रूर मिलें। यह एक बच्चेदानी के इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है, जिसका ट्रीटमेंट आसान है, एंटीबायोटिक से हो जाता है, परंतु समय पे करना ज़रूरी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट कंडीशन जिसके कारण कि कमर दर्द होता है वह है बच्चेदानी में होने वाली गांठें, जिन्हें हम कहते हैं फाइब्रॉइड्स। ये साधारण गांठें होती हैं, यानी कि किसी प्रकार का ये कैंसर नहीं होती हैं। यह बच्चेदानी की 3 दीवारों में से किसी भी दीवार में हो सकता है, यानी कि बीच वाली दीवार में, अंदर वाली दीवार में या फिर बाहर वाली दीवार में। जो ये फाइब्रॉइड्स होते हैं, जिसे हम हमारी भाषा में लियोमायोमा या मायोमा भी कहते हैं, ये फाइब्रॉइड्स कमर दर्द यूजुअली तब करते हैं जब इनका साइज़ थोड़ा बड़े की साइज़ में होता है। दूसरा, जब ये बाहर की दीवार पे ज़्यादा होते हैं, यानी कि सीरोजल फाइब्रॉइड्स ज़्यादा बैक एक की कंप्लेन करते हैं एज़ कम्पेयर टू अंदर वाली दीवारों वाले फाइब्रॉइड्स। कभी कभी यह सब सीरोजल फाइब्रॉइड, यानी कि जो सबसे बाहर वाली दीवार वाला फाइब्रॉइड है, वह आपकी शियाटिक नर्व को भी दबा सकता है, जिसके कारण कि आपको शियाटिका भी हो सकता है, यानी कि ऐसा दर्द जो कमर में हो रहा है और पैरों तक जा रहा है, यानी कि पैरों तक रेडिएट कर रहा है। तो शियाटिका का एक कारण बच्चेदानी में होने वाले फाइब्रॉइड्स भी हो सकते हैं। यूजुअली जब महिला को फाइब्रॉइड होता है तो साथ में ब्लीडिंग प्रॉब्लम भी कॉमनली मिलती है, यानी कि ऐसी महिलाओं में कमर दर्द के साथ
हेवी ब्लीडिंग की समस्या यूजुअली पाई जाती है। लेकिन अगर फाइब्रॉइड बिल्कुल बाहर वाली दीवार के अंदर है तो हो सकता है ब्लीडिंग प्रॉब्लम ना हो, हमें ये सिर्फ सोनोग्राफी द्वारा ही पता चले कि एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग हो सकती है, यानी कि हो सकता है आपको ब्लीडिंग प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो, सिर्फ कमर दर्द की शिकायत हो और जब हम सोनोग्राफी करें तो उसके अंदर हमें फाइब्रॉइड का डायग्नोसिस हो। तो ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, और अगर ये आपको बैकएक दे रहे हैं, ये देंगे तभी जब इनका साइज़ सिग्निफिकेंटली बड़ा होगा। छोटे फाइब्रॉइड्स यूजुअली बैकएक नहीं देते हैं। इनके इलाज के लिए यूजुअली हमें सर्जरी पर निर्भर करना पड़ता है। इनका दवाइयों से इलाज नहीं होता। इनको गलाने वाली जो दवाइयाँ आती हैं उनके बहुत सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि वो आपकी हड्डियों को, फाइब्रॉइड के साथ साथ आपकी हड्डियों को भी गला देती है। इसलिए इनको जो गलाने वाली दवाइयाँ हैं उनका ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि हम इनको ट्रीट करने के लिए सर्जरी पर निर्भर करते हैं, यानी कि खाली फाइब्रॉइड निकालने की सर्जरी की जा सकती है जिसे हम मायोमेक्टमी कहते हैं। या फिर अगर आपकी उम्र 40 के ऊपर होती है, 40-45 के आसपास होती है, तो हम पूरा यूट्रस निकालने की सर्जरी भी कर सकते हैं जिसे हम हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। दोनों ही सर्जरीज दूरबीन के माध्यम से आसानी से की जा सकती हैं। दूरबीन से सर्जरी करने के बाद में यूजुअली है जो कमर का दर्द या शियाटिक का है, जो अगर फाइब्रॉइड की वजह से हो रहा है तो वह चला जाता है। इसके आगे हम आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण कारण के ऊपर जो आपको कमर में दर्द दे सकता है, वह होता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस महिलाओं में पाए जाने वाली एक हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, जिसके अंदर आपको न केवल कमर में दर्द होता है बल्कि पीरियड्स के दौरान भी ज़्यादा दर्द होता है, फिज़िकल रिलेशनशिप रखने में भी पेन होता है, आपके पीरियड्स हेवी भी आ सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में बेसिकली क्या होता है, आपकी जो बच्चेदानी की सबसे अंदर वाली दीवार है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है, वह सराउंडिंग ऑर्गन्स के अंदर एंटर कर जाती है, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब्स है, ओवरीज हैं, ब्लैडर है, रेक्टम है, इंटेस्टाइन है। वो वहाँ पर जाकर ग्रो होने लग जाती है और हर महीने हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में जब वो शेड ऑफ होती है तो वो उन एरियाज़ में ब्लीडिंग देती है, वहाँ पे ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, जो कि इन टर्न आपको सिग्निफिकेंट पेन देता है। तो जब ये एंडोमेट्रियोसिस बच्चेदानी के पिछली वाले भाग में ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि ओवरीज बच्चेदानी में पीछे की तरफ चिपकी हुई हैं, या यूट्रोसिकल लिगामेंट्स के ऊपर एंडोमेट्रियोसिस के पैचेस हैं, तो वह आपको सिग्निफिकेंटली कमर दर्द की समस्या दे सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन और सोनोग्राफी के द्वारा किया जाता है। इसके इलाज के अंदर दोनों चीज़ें रहती हैं, दवाइयों से भी इलाज रहता है, सर्जिकल भी होता है। फर्स्ट लाइन में यानी कि सबसे पहले हम कोशिश करते हैं दवाइयों से। एंडोमेट्रियोसिस थोड़ी ज़िद्दी बीमारी होती है, इसका जो इलाज होता है वह लंबा चलता है। जहाँ पीआईडी हुआ और बैकएक हुआ, यानी कि इन्फेक्शन के कारण जब बैकएक होता है तो हमारा इलाज सिर्फ 7 से 10 दिन में पूरा हो जाता है। एंटीबायोटिक का कोर्स 5 से 10 दिन का कोर्स सफिशिएंट होता है, जिसमें कि यूजुअली ट्रीटमेंट हो जाता है। परंतु यदि आपका कमर दर्द एंडोमेट्रियोसिस के कारण है तो आपका इलाज महीनों चल सकता है। इसको सप्रेस करने के लिए हमें हार्मोन्स देने की ज़रूरत आती है, जो कि हम ओरली टैबलेट्स के फॉर्म में देते हैं। कभी कभी यही हार्मोन्स हम मिरेना के फॉर्म में देते हैं, यानी कि बच्चेदानी के अंदर ऐसा डिवाइस लगा देते हैं जो कि हार्मोन रिलीज़ करता रहता है, एंडोमेट्रियोसिस को कंट्रोल करके रखता है। हार्मोन वह लोकली रिलीज़ करता रहता है और आपका बैकएक भी कंट्रोल में रहता है। अगर दवाइयों से, गोलियों से या मिरेना से आपको रिलीफ नहीं आता तो कभी कभी हमें एंडोमेट्रियोसिस के लिए दूरबीन की सर्जरी करनी पड़ती है। स्पेसिफिकली अगर आपको चॉकलेट सिस्ट वगैरह है तो हमें दूरबीन की सर्जरी करनी पड़ती है। एंडोमेट्रियोसिस में बहुत बार ऑर्गन्स आपस में चिपक जाते हैं, जिसके कारण कि पेट में दर्द, कमर में दर्द, यूरिन पास करते समय दर्द, कभी कभी किसी महिला को स्टूल पास करते वक्त दर्द, यह सभी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अगर आपकी ऐसी फाइंडिंग्स हैं तो डेफिनेटली आपको दूरबीन के द्वारा जो चीज़ें आपस में चिपक गई हैं उन्हें सेपरेट करने की ज़रूरत रहेगी, जिसे कि हम हमारी भाषा में लैप्रोस्कोपिक एडहेसियोलिसिस कहते हैं, यानी कि जो चीज़ें आपस में चिपक गई हैं हम उन्हें सेपरेट कर देते हैं, जिससे कि आपका होने वाला जो दर्द है वह कम हो जाता है। तो एंडोमेट्रियोसिस भी महिलाओं के अंदर बैकएक का एक बहुत कॉमन कारण होता है। चौथा महत्वपूर्ण कारण बैकएक का महिलाओं के अंदर रहता है पीएमएस, जिसको कि हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं, जो कि एक बहुत कॉमन कंडीशन है। बहुत सी महिलाओं को पीरियड्स आने के 2-4 दिन पहले से यह शुरू हो जाता है, जिसमें कि उन्हें कमर दर्द होती है,
मूड ख़राब रहता है, बिना फालतू रोना, ना गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन जैसा चीज़ें। ब्लोटन अप सेंसेशन, जैसे कि ऐसा लगता है कि पूरा शरीर का जो वज़न है वह बढ़ गया है, 2-3 किलो वज़न ही बढ़ गया है। महिला ऐसी कंप्लेन करती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने उन्हीं सेम साइज़ के कपड़ों में फ़िट नहीं हो रही हैं, ऑल ऑफ अ सडन वज़न बढ़ गया है, या ब्लोटन अप सेंसेशन लग रहा है, जो कि यूजुअली पीरियड्स जब आते हैं तो उसके 1-2 दिन में चला भी जाता है। तो PMS, जिसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं, ये भी एक बहुत कॉमन कंडीशन होती है जिसके अंदर की बैकएक होता है, लेकिन इसका स्पेसिफिक टाइमिंग होता है, यानी कि ये पीरियड से स्पेसिफिकली 2-4 दिन पहले शुरू होता है और 1-2 दिन में चला जाता है। इसके इलाज के अंदर जो चीज़ें महत्वपूर्ण रहती हैं वह होती हैं कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। इन जनरल डाइट में हरी सब्जियां, फल ज़्यादा लें और जंक फूड का इंटेक कम लें, तो आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे और PMS कम होगा। पीरियड्स जब आपके नज़दीक हो, यानी कि पीरियड से 4-5 दिन पहले आप लिक्विड का इंटेक बढ़ा दीजिए, यानी कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। नमक और चीनी दोनों का प्रयोग कम कर दीजिए। इस टाइम पे कैफ़ीन का प्रयोग, यानी कि चाय और कॉफ़ी का प्रयोग भी आप कम कर दीजिए। और एक महत्वपूर्ण चीज़, एक छोटी सी चीज़ जो कि हर किचन में अवेलेबल होती है, दाना मेथी। दाना मेथी का प्रयोग जो होता है वह भी ये जो PMS होता है उसको कम करने में हेल्प करता है, यानी कि पीरियड से 5-7 दिन पहले आप दाना मेथी को पानी में उबाल के उसका पानी कंज्यूम कर सकते हैं, तो जो ये PMS होता है वह रिलेटिवली कम हो जाता है। जो महिलाएं इन चीज़ों पर रिस्पॉन्ड नहीं करती, यानी कि उनको बहुत सिग्निफिकेंट बैकएक रहता है, काम ही नहीं कर पाती, जैसे ऑफिस वर्क है, या जिन महिलाओं का 3-4 दिन बहुत ही ख़राब निकलते हैं और वो इन लाइफस्टाइल चेंजेस पे रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, तो फिर उनको हम लोग हार्मोन्स देते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मैक्सिमम हार्मोनल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत रहती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइफस्टाइल चेंजेस करने से काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। वार्म वाटर बैग्स यूज़ कर सकते हैं आप, हॉट वार्म वाटर बैग्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो सिंपल चीज़ें हैं, यानी कि बैक मसाज है, ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, गर्म थैली का प्रयोग कर सकते हैं, गर्म पानी की जो थैली होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन सब से रिज़ल्ट नहीं आता तो फिर हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कि यह ठीक हो जाता है। तो यह वह कॉमन समस्या है जो आपको बहुत कॉमनली बैकएक दे सकती है। महिलाओं के अंदर 5वीं कॉमन समस्या, जो कि है तो एक गायनिक प्रॉब्लम लेकिन प्रेजेंट करती है बैकएक के साथ, वह होती है प्रोलैप्स यूट्रस, यानी कि बच्चेदानी का नीचे सरक जाना। बहुत बार बच्चेदानी नीचे खिसक जाती है, अपनी पोजीशन से वह थोड़ा नीचे आ जाती है। बच्चेदानी नीचे क्यों आती है? बच्चेदानी नीचे आती है कभी कभी जैसे डिलीवरी होती है, डिफ़िकल्ट डिलीवरी होती है, यानी कि बच्चे का सिर बड़ा होता है या बच्चे का वज़न भारी होता है और महिला का पेल्विस इतना बड़ा नहीं होता, बच्चा बहुत मुश्किल से पैदा होता है, बहुत लंबी डिलीवरी का समय चलता है। तो क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो नीचे के टिश्यूज़ वीक हो जाते हैं और जिसके कारण धीरे धीरे बच्चेदानी नीचे सरकती जाती है। या फिर किसी महिला को जिसको बहुत लंबी खांसी की समस्या रही हो, क्रॉनिक कफ रहा हो, बहुत महीनों तक खांसी चली हो, या फिर कॉन्स्टिपेशन की सिग्निफिकेंट समस्या हो, यानी कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता हो जिसके कारण कि हर बार जब ज़ोर लगाना पड़ता है तो साथ में बच्चेदानी भी धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे सरक जाए। तो ये जो बच्चेदानी का नीचे सरकना होता है, प्रोलैप्स होता है। जब प्रोलैप्स होता है यानी कि बच्चेदानी जब नीचे सरकती है तो उसके लिगामेंट्स खिंचते हैं, जिसके कारण कि वो कमर में दर्द दे सकते हैं। प्रोलैप्स कभी कभी महिला को ऐसा नज़र आ सकता है कि पूरी की पूरी बच्चेदानी शरीर से निकलकर, वेजाइना से निकलकर बाहर की तरफ उन्हें दिखाई दे सकती है। कभी कभी उन्हें बाहर दिखाई नहीं दे सकती, बस एक ऐसा सेंसेशन लग सकता है कि कुछ नीचे की तरफ खींच रहा है, लोअर एब्डोमेन में भारीपन लग सकता है। इसका डायग्नोसिस बहुत आसानी से क्लिनिकल एग्जामिनेशन द्वारा हो जाता है, यानी कि जब हम महिला को नीचे से चेक करते हैं तो हमें आसानी से नज़र आ जाता है कि क्या बच्चेदानी नीचे खिसकी हुई है या अपनी जगह पर है। इसके इलाज के लिए गोलियां नहीं होती, या तो होता है एक्सरसाइजेस या फिर होती है सर्जरी। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइजेस के बारे में बता देती हूँ। आपको कीगल्स एक्सरसाइजेस रेगुलरली दिन में 50 से 100 बार करने की ज़रूरत रहती है। कीगल एक्सरसाइज एक सिंपल एक्सरसाइज होती है जिसमें कि आप निचले हिस्से को, यानी कि जो आपका पेल्विक एरिया वाला हिस्सा है जहाँ से आप यूरिन करती हैं, उस हिस्से को आपको अंदर की तरफ खींचना होता है, 10 तक काउंट करना होता है और फिर आप छोड़ देती हैं। फिर वापस यही सेम चीज़ आप रिपीट करती हैं।
निचले हिस्से को अंदर की तरफ खींचना है, 10 तक काउंट करना है और फिर उसे छोड़ देना है। या आप किसी भी पोजीशन में कर सकती हैं, आप खड़े हुए, लेटे हुए, बैठे हुए, कभी भी आप कर सकती हैं। ऐसा दिन में 50 से 100 बार करना रहता है। ऐसा करने से जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं वह स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जिससे कि जो ये बच्चेदानी है इसका जो नीचे खिसकने का प्रोसेस है वह रुक जाता है और वो थोड़ा बहुत बेहतर भी हो जाता है। आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स बेटर हो जाती हैं, तो आपकी जो बैकएक की शिकायत होती है वो कम हो जाती है। ये एक्सरसाइजेस आपको रेगुलर बेसिस पे करनी होती है, बंद नहीं करनी होती है। कभी कभी बच्चेदानी के साथ में पेशाब की थैली या पीछे से जो रेक्टम होता है वह भी नीचे खिसकता है। और महिला की कंप्लेंट ना केवल ये होती है कि कमर में दर्द हो रहा है, बल्कि ये प्रॉब्लम भी होती है कि बार बार यूरिन आने की समस्या हो रही है या कॉन्स्टिपेशन रह रहा है। ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो बैकएक के साथ यूरिन की प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ भी महिला को हो सकती है। लोअर एब्डोमेन में भारीपन लगना, कुछ नीचे खिसक का खिंचाव जैसा लगना या बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देना, ये सभी सिम्टम्स प्रोलैप्स यूट्रस के हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, एक्सरसाइज तो आपको करनी ही करनी है। अगर आपको एक्सरसाइज से रिज़ल्ट आता है बहुत अच्छी बात है। अगर एक्सरसाइज से रिज़ल्ट नहीं आता है, प्रोलैप्स ज़्यादा हायर ग्रेड का है, तो फिर हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन होता है, जिसके अंदर कि हम बच्चेदानी को, या तो अगर आपकी उम्र छोटी है तो हम बच्चेदानी को वापस से ऊपर टांग देते हैं, जिससे कि स्टिच लगा के वापस से रिपेयर कर देते हैं, जिससे कि वह नीचे की तरफ नहीं खिसकती है और आपको बैकएक की जो प्रॉब्लम है वह ठीक हो जाती है। जिन महिलाओं की उम्र 40-45 से ऊपर होती है, फैमिली पूरी हो चुकी होती है, आगे कोई प्रेगनेंसी की प्लानिंग हुई होती, ऐसे केसेस में हम वेजाइनल हिस्टेक्टमी यानी कि नीचे से यूट्रस को निकाल देना और साथ में रिपेयर करने का काम भी कर देते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। आई होप महिलाओं के अंदर बैकएक के यह कॉमन कारण जो कि गायनिक प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।